आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो विज्ञापन संख्या 51 जारी किया गया था, तो इसमें बीएड के जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनकी परीक्षाएं फ़िलहाल 16 और 17 अप्रैल को नहीं हो रही हैं। तो क्या वजह है आपको बताना चाहेंगे। यहाँ पर मैंने सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है ये भी आपके लिए डाउनलोड किया हुआ है, और इससे पहले जो हाई कोर्ट का डिसीजन आया था उसको भी हमने यहाँ पर आपके लिए रखा हुआ है। तो ऑर्डर में क्या है, क्या एलिजिबिलिटी तय की गई है बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, सारी बातें करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से। देखो, ये जो विज्ञापन जारी हुआ था, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर हम इसे देखें तो ये विज्ञापन 2022 में जारी हुआ था। इम्पॉर्टेंट डेट वाला जो सेक्शन है आप देख सकते हैं, 9 जुलाई को ये विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें जो एलिजिबिलिटी बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर की रखी गई है, तो अनिवार्य शैक्षिक योग्यता आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें यह कहा गया था कि सहायक आचार्य पद के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं विषय के आधार पर अधोलिखित हैं। तो डिसिप्लिन ऑफ आर्ट्स यानी कि कला वर्ग के सभी विषय, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, एजुकेशन के अंतर्गत ही आएगा आपका ये बीएड। लॉ, सोशल साइंसेज और लैंग्वेज में लाइब्रेरी साइंस, फिजिकल, जो कुछ भी है, ठीक है। यहाँ पर स्पेशली हम बात कर रहे हैं एजुकेशन के बारे में। यहाँ पर 2 एलिजिबिलिटी जो है वो लगाई गई। पहला तो ये था कि अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो ए मास्टर डिग्री विद 55% मार्क आर इक्विवेलेंट ग्रेड इन ए पॉइंट स्केल व्हाट एवर वेर एवर द ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड इन ए कंसर्न रेलिवेंट एलाइड सब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखो, साफ तौर से लिखा गया है कि संबंधित विषय में आपका 55% मार्क होना चाहिए, या फिर जो एलाइड सब्जेक्ट है उसमें आपका 55% मार्क होना चाहिए। तो इसके अलावा आपसे कहा गया था कि आप जो नेट क्वालिफाई हों, या फिर स्लेट हों, सेट हों, या फिर पीएचडी हों। ये तो कंपलसरी था कि नेट, स्लेट, पीएचडी वगैरह आपका होना चाहिए, ठीक है। अगर आप नेट पास हैं तो भी, स्लेट पास हैं तो भी, स्टेट पास हैं तो भी, या फिर पीएचडी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते थे। कंडीशन क्या थी कि मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए 55% मार्क के साथ। लेकिन यहाँ पर रिजर्वेशन भी था 5% से, जो लोग रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको 5% यहाँ पर छूट भी दी गई थी। एलाइड सब्जेक्ट को देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो आपके एलाइड सब्जेक्ट दिए गए हैं, अंतःसंबद्ध विषय कहते हैं, तो इसमें अगर आप देखें तो आप यहाँ शिक्षा शास्त्र में एमएड को अलाउ किया गया है। शिक्षा शास्त्र का मतलब एमए एजुकेशन, ठीक है। तो शिक्षा शास्त्र के लिए जो एमएड वाले हैं वो भी यहाँ पर एलिजिबल माने गए थे। साथ ही साथ अगर हम बात करें बीएड के बारे में, तो बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर में एमए इन एजुकेशन वाले जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इन बिंदुओं के आधार पर कहीं पर ये नहीं लिखा गया कि बीएड होना ज़रूरी है या नहीं है। तो ये जो विज्ञापन जारी हुआ था यह यूजीसी के नॉर्म के मुताबिक जारी किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि संबद्ध विषय में आपका 55% मार्क होना चाहिए, संबद्ध विषय या फिर एलाइड विषय में। तो केवल यहाँ पर पीजी के बारे में बात की गई थी, स्नातक के बारे में बात नहीं की गई थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीएड के लिए जो एलिजिबिलिटी यहाँ पर एलाइड में रखी गई, एमए इन एजुकेशन, तो बहुत सारे लोग बीए में भी एजुकेशन विषय लेते हैं और उसके आधार पर एमए एजुकेशन से कर लेते हैं, तो उनको भी यहाँ पर मतलब अलाउ कर दिया गया था। लेकिन मामला जो कोर्ट में पहुंचा उसमें ये कहा गया, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो जो एनसीटी का नॉर्म है, जो रूल है, उसके मुताबिक भर्ती होनी चाहिए। अब एनसीटी का जो नॉर्म है उसको भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया था उसमें बताया गया है कि क्या नॉर्म होना चाहिए। आप यहाँ देखिए, ये जो नॉर्म है ये एनसीटी के द्वारा जो है बताया गया है, एनसीटी वुड प्रिवेल रेगुलेशंस 5.2, इसको स्पेशल रेगुलेशन कहा गया है, और जो नियमावली यूजीसी के द्वारा आई है उसे जनरल रेगुलेशन कहा गया है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यहाँ पर आप बिल्कुल क्लियर समझ जाएंगे कि मूल में यहाँ पर बात ये की जा रही है कि आपका बीएड होना मस्ट है। मतलब ऐसे कैंडिडेट जो बीए एजुकेशन से कर एमए एजुकेशन किए हैं वो वैलिड नहीं माने जाएंगे। जो बीएड हैं
फिर उसके बाद चाहे उन्होंने एमएड किया हो, चाहे उन्होंने एमए किया हो एजुकेशन से, वो वैध हैं। आप यहाँ पर देखिए लिखा गया है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल साइंसेज विद मिनिमम 55% मार्क, यानी कि आपका जो पीजी है उसमें सोशल साइंस का कोई विषय हो जिसमें 55% अंकों के साथ आपने परीक्षा उत्तीर्ण की हो, एंड और क्या है, एमएड होना चाहिए। एमएड में भी आपका 55% मार्क होना चाहिए। ये पहली कंडीशन यहाँ पर लगाएगी कि आप पीजी हो प्लस आप एमएड हो 55% मार्क के साथ। लेकिन यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखिएगा कि एमएड आप कब कर पाएंगे। जो लोग बीए एजुकेशन से हैं वो लोग एमएड तो कर नहीं सकते, वो एमए एजुकेशन भले कर लें, एमएड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर निष्कर्ष ये निकलता है कि बीएड यहाँ पर कंपलसरी कर दिया गया, शब्दों में छिपा हुआ। ठीक, इसके बाद देखिए दूसरा था और या अथवा। पोस्ट ग्रेजुएट एमए डिग्री इन एजुकेशन, शिक्षा शास्त्र में आपका एमए हो, एमए एजुकेशन से हो आप 55% मार्क के साथ, एंड या तो आप बीएड हो या फिर बीएलएड हो, उसमें कम से कम आपका 55% मार्क होना चाहिए। समझ गए आप? मतलब दूसरी कंडीशन ये है कि आपका बीएड या फिर बीएलएड में 55% मार्क हो। उसके बाद अगर आपने एमए एजुकेशन से भी किया है तो भी आप एलिजिबल यहाँ पर माने जाएंगे। और तीसरी कंडीशन क्या है, सी करिकुलम एंड पेडागॉजिक कोर्सेज। तो कहा गया कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन साइंस, विज्ञान वर्ग, मैथमेटिक्स, गणित, सोशल साइंस, लैंग्वेज जैसे कि भाषा जिसमें हिंदी, अंग्रेजी वगैरह जो भी भाषाएं हैं, उर्दू वगैरह, विद मिनिमम 55% मार्क और एमएड होना चाहिए। और डिजायरेबल क्या है, पीएचडी डिग्री इन एजुकेशन विद सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। तो बेसिकली बात यहाँ पर यह की गई कि बीएड अगर आपने किया हुआ है तभी आप बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे, बशर्ते कि बीएड के साथ साथ आपका पीजी भी होना चाहिए। अगर आपने एमएड किया है तो भी आपका पीजी होना चाहिए, लेकिन अगर आपने बीएड किया है प्लस एमए एजुकेशन से है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो ये है आपका एनसीटी का नॉर्म। जबकि यूजीसी के नॉर्म में जो चीज़ें हैं मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। पूरा ऑर्डर मैं आपको दे दूंगा, इसका लिंक आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लेना, अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है, आप पढ़ना चाहें तो ये फैसला आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से। और ये फैसला कब आया था, ये फैसला आप यहाँ पर देखेंगे तो 9 दिसंबर 2022 को आया था। और अंतिम जो लाइन है, कॉन्सिक्वेंटली द इम्पंस्ड एडवर्टीजमेंट नंबर 51, तो विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत जो 75 पद बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर के जारी किए गए थे, तो हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया कि फाउंड टू बी कंट्रारी एंड लेसर देन एनफोर्स्ड बाय द स्पेशल लॉ, यानी कि एनसीटी का जो रूल है उसके मुताबिक ये जो विज्ञापन जारी किया गया था नहीं था। इसलिए देयरफॉर टू द एक्सटेंट द इम्पंस्ड एडवर्टीजमेंट इज कंट्रारी टू द मैंडेटरी लॉ, इट इज क्वेस्ट ओनली टू दैट एक्सटेंट द कमीशन में प्रोसीड टू रिफंड द एप्लीकेशन मनी टू all the affected applicants through same mode if it may have received that money from the individual candidate। तो कहा गया कि इसलिए ये जो विज्ञापन है इसको क्वैश किया जाता है, रद्द किया जाता है, और जितने भी यहाँ पर अभ्यर्थी हैं द कमीशन में प्रोसीड टू रिफंड, तो उनको उनका रिफंड मिलना चाहिए। सच कंप्लायंस में बी मेड विद इन ए पीरियड ऑफ 2 वीक्स, मतलब कहा गया था कि 2 सप्ताह के अंदर, 9 दिसंबर 2022 के 2 सप्ताह के अंदर ये प्रक्रिया पूरी करनी थी। और ये कहा गया था कि द कमीशन में इशू ए फ्रेश एडवर्टीजमेंट विद रिस्पेक्ट टू द एबव पोस्ट स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द नॉर्म्स ऑफ एनसीटी रेगुलेशंस। तो एनसीटी के जो रूल्स रेगुलेशन है उसके मुताबिक नया विज्ञापन जारी करके आवेदन लिए जाएँ। फ्रेश एडवर्टीजमेंट के बारे में यहाँ पर बात की गई थी। और ये जो नियम आया तो यूपीएचएससी गया था कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में जो यहाँ पर आदेश आया, आप देख सकते हैं इस आदेश को, ये आदेश कब का है, मतलब ये आदेश आप यहाँ देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये था 177 19/2023, और इसमें क्या कहा गया कि वी फाउंड नो ग्राउंड टू इंटरफियर विद द इम्पंस्ड ऑर्डर पास्ड बाय द हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट ने जो आदेश पारित किया है उसमें इंटरफियर करने का कोई ग्राउंड नहीं है। द स्पेशल लीव पिटीशन इज अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड
मतलब जो जैसा है, जो आदेश पारित हुआ है वही मान्य रहेगा। इसका मतलब ये है कि बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो योग्यता एनसीटी के द्वारा तय की गई है वही योग्यता जो है मान्य रहेगी। और यहाँ पर भी वही बात की गई कि जो रिफंड वगैरह है उसको करके जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनसे जो है आवेदन लिए जाएं। तो यहाँ पर बात क्या की गई है कि अगर आप देखें, वी हाउ यूर क्लेरिफाई दैट द रिफंड एज डायरेक्टेड बाय द लर्नड सिंगल जज shall be made on applying by individual applicants on furnishing their account details। ठीक है, तो यहाँ पर पैसा वापस करने की बात की गई। अब देखो इस पर आगे क्या डिसीजन लिया जाता है, अभी इसके बाद कोई नया निर्णय तो इस पर आया नहीं। कारण ये था कि यूपीएससी ने काम करना बंद कर दिया, मामला जो था शिक्षा सेवा चयन आयोग को ट्रांसफ़र कर दिया गया, बीच में कोई आयोग था ही नहीं, तो फिर कोई निर्णय यहाँ पर हो नहीं पाए। अब जबकि विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत सारी परीक्षाएं करवाई जा रही हैं, तो अब बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या आगे चल के होने वाला है, ये सब कुछ डिपेंड करता है शिक्षा सेवा चयन आयोग पर। लेकिन आदेश में ये बात क्लियर है कि एनसीटी का जो रूल है उसी के मुताबिक नया विज्ञापन जारी करने की बात यहाँ पर की गई है, और जो संबंधित अभ्यर्थी हैं उनकी फ़ीस वापस करने के बारे में बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो फिलहाल अब देखना ये होगा कि आगे कब तक ये वेबसाइट ओपन करके और कब तक जो है ये इस प्रकार से ये प्रक्रिया पूरी होती है, परीक्षा कब करवाई जाती है और क्या कुछ होता है। तो फिलहाल यहाँ पर आपको एक बात तो क्लियर पता चल गई कि एनसीटी के आधार पर ही ये भर्ती पूरी होगी। एनसीटी का जो रूल्स है उसके मुताबिक ये भर्ती पूरी होगी। और कोर्ट ने जो आदेश दिया है, कोर्ट ने आदेश ये दिया है कि जो संबंधित मतलब जो योग्यता नहीं रखते हैं अभ्यर्थी, उनका पैसा जो है वापस कर दिया जाए और वेबसाइट को फिर से ओपन किया जाए। तो यहाँ पर ये भी कहा गया कि जो लोग नॉर्म पूरा करेंगे उसके मुताबिक द कमीशन में इश्यू ए फ्रेश एडवर्टाइजमेंट विद रिस्पेक्ट टू द एबव पोस्ट स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द नॉर्म ऑफ एनसीटी रेगुलेशन। तो फ्रेश एडवर्टाइजमेंट का जिक्र भी यहाँ पर किया जा रहा है। फिलहाल अभी हमें देखना होगा कि यहाँ पर क्या चीज़ें आगे होती हैं। तो कुछ लोग जानना चाहते थे कि एग्जैक्टली मामला क्या था और बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर क्या एलिजिबिलिटी है। सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो गई हैं। मैंने हालांकि पहले भी एक पोस्ट के माध्यम से आप लोगों को सूचित कर दिया था, और अगर आप चाहें तो ये जो पोस्ट है और ये जो जजमेंट है इसको भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर ये पोस्ट आपकी काफ़ी हेल्प करेगा, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा, ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो कमेंट करिएगा, मैं आंसर ज़रूर करूँगा। और अगर आप चाहें तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से भी जुड़कर ये ऑर्डर जो है डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।